का सामना करते हुए 64 रन बनाए, 13 गेंदों में 44 बनाए निकोलस पूरन ने, और 7 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। ग्लेन फिलिप्स आज चले नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। वो शानदार गेंद थी जिस पर ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए थे। इनके बल्ले से रन निकलते तो हैदराबाद थोड़ा और आगे जाती। रन्स कम रह गए थे या खराब गेंदबाजी, क्योंकि एक वक्त पे तो देखिए पिच इतनी आसान थी नहीं, लेकिन परेशानी ये थी कि जब स्टोइनिस और मांकड़ और पूरन ने धुनाई स्टार्ट करी तो पैनिक बटन दब गया था खेमे में, मतलब आप हैदराबाद के खेमे में। और पार्ट टाइमर से मुझे समझ में आया नहीं। अभिषेक शर्मा थे, देखिए ग्लेन फिलिप ने 2 ओवर में 10 रन दिए थे, उनके ओवर हो गए थे। अब आप देखिए जब ये मैच खत्म हुआ है तो 1 ओवर मयंक मार्कंडे का भी बचा हुआ है। आप जब स्पेशलिस्ट गेंदबाज से आप गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं, आप पार्ट टाइमर से करा रहे हैं, तो वो एक आपकी रणनीति में चूक हो सकती है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से फेल रहे, क्योंकि उनको डेथ स्पेशलिस्ट बोला जाता है, लेकिन डेथ स्पेशलिस्ट वाली उन्होंने गेंदबाजी इस सीजन में तो कम से कम नहीं करी है। बिल्कुल इस सीजन में की नहीं है, और वो लगातार जब हम टीम इंडिया में भी देख रहे थे, हम बात करते थे 19वें ओवर की कि चल नहीं रही है भुवनेश्वर कुमार की, वो जो डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा है सिलसिला, और भुवनेश्वर कुमार जो एक अहम गेंदबाज है, एक फ्रंटलाइन गेंदबाज है इस टीम के, अगर वो विकेट्स नहीं चटकाएंगे खासतौर पर लास्ट के ओवर्स में, तो फिर आपकी ऐसी दुर्गति होगी। और सनराइजर्स हैदराबाद ऑफिशियली अब कह सकते हैं आपकी बाहर हो गई है आईपीएल 2023 से, क्योंकि हर मैच जीतना जरूरी था। ये पंजे शायद लगाने को मिल जाए, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है इस पूरे सीजन में वो निराशाजनक ही रहा। लेकिन एक समय तो चिराग लग रहा था कि आसानी से हैदराबाद ये मैच जीत जाएगी, बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर स्टोइनिस आउट हो गए, उसके बाद तो लगा यार चलो अब तो जीती जाएगी। लेकिन पूरन आए, लगातार 3 गेंद पर जो 3 छक्के जो आप बात कर रहे हो, वहां से सब कुछ बदल गया। मतलब हैदराबाद के जज्बात बदल गए, नतीजे तो बदल ही गए, सब कुछ जो है ना वो बदल गया। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि हैदराबाद की गेंदबाजी को अच्छा माना जाता है। 4 ओवर में आखिरी 38 रन चाहिए थे। आपके सामने कौन थे? फारूकी थे, भुवनेश्वर कुमार थे और नटराजन थे। तीनों के तीनों डेथ स्पेशलिस्ट थे, फिर भी रन डिफेंड नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ऐसा था कि जिसे झेल नहीं पाए। और ग्लेन फिलिप आज कुछ कमाल कर नहीं पाए। पिछले मैच में एक तूफानी पारी जरूर खेली थी, लेकिन आज बल्ले से कुछ कर नहीं पाए और पहली गेंद पर कुणाल पांड्या का शिकार बन गए। कुणाल पांड्या की गेंदबाजी की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि कुणाल पांड्या जिस हिसाब से आप पिछले कुछ मैचों में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कप्तान वाली एक जिम्मेदारी ली और बताया कि देखिए मैं हूं। और इनके बारे में क्या कहेंगे, मांकड़ जी के बारे में? देखिए डटे रहे, लड़ते रहे और जीत दिलाकर गए, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो हम लगातार बात कर रहे थे कि केएल राहुल की गैर मौजूदगी में वो जो कह रहे थे कि नहीं हो पा रहा है, लखनऊ से नहीं हो पा रहा, लेकिन फाइनली इनकी वजह से और दूसरे जो है निकोलस पूरन, उनकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत पाई है। 44 नाबाद बनाए, 13 गेंदों में सिर्फ 338.46 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के निकोलस पूरन के बल्ले से निकले, शानदार बल्लेबाजी की और अंत में वो जो कहते हैं मोमेंटम पूरे तरीके से अपनी ओर शिफ्ट कर लिया, जहां से आप कह सकते हैं कि निकोलस पूरन जो पूरे आईपीएल में लगातार अच्छे रन्स बना रहे थे, बीच में थोड़ा डाउनफॉल जरूर आया था। लेकिन मेरा यही सवाल है कि जब लखनऊ ने इनको इतनी मोटी रकम देके खरीदा तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि यार देखिए इन्होंने तो ना पंजाब की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया है, ना हैदराबाद की अच्छी तरफ से प्रदर्शन किया है। लेकिन जब लखनऊ गए, जब गंभीर ने बताया कि इनका रोल क्या है, रोल साफ था। और देखिए काबिलियत तो थी, वेस्ट इंडीज के भी कप्तान रहे हैं, वहां से भी बहुत अच्छी पारी के लिए। लेकिन आज का मैच इनका शायद करियर की सबसे अच्छी इनिंग में से एक है। केवल आईपीएल करियर नहीं, इन्होंने जिंदगी में जितनी इनिंग खेली है, एक जो आरसीबी के खिलाफ खेली थी वो भी कुछ अलग लेवल की थी, लेकिन आज की पारी दबाव में आई थी। बिल्कुल दबाव में आई थी वो पारी की जिसकी हम बात करें। जैसे कल राशिद खान ने अपनी T20 करियर की सबसे अच्छी पारी खेली थी, वैसे ही आज आप कह सकते हैं कि निकोलस पूरन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनके देखने को मिला। और अगर इसी तरीके से लगातार परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब तो काफी करीब आ गई है, क्योंकि 14 अंक हो गए हैं। तीसरे नंबर 13 अंक हो गए, माफ कीजिए, क्योंकि एक मैच वो जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रद्द हो गया था बारिश की वजह से। तो 12 मैच खेले हैं, 6 अंक हो गए हैं, यानी कि 2 मैचेस अभी बचे हुए हैं, और अगर दोनों जीत लेंगे तो 17 अंकों पर क्वालिफाई कर लेंगे। तो सिनेरियो जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी ठीक ठाक बैठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और सिनेरियो बैठा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, खासकर तेज गेंदबाजी। जब से मार्क वुड गए हैं, नवीन उल हक को क्यों नहीं खिला रहे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब सवालों पे बात करें तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन आज आपको क्या लगता है गलती
किससे हुई है? कप्तान से हुई, जो उन्होंने गेंदबाजों का सही से उपयोग नहीं किया, या गेंदबाजों से जो कि अच्छा जो रणनीति बनाई थी उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से नहीं कर पाए? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो देखने वाली थी कि आप किससे गेंदबाजी करवा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा अभिषेक शर्मा को वो जो आपने ओवर दिया 14 की इकोनॉमी से अभिषेक शर्मा ने रन खाए हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेथ्स में भी जिस तरीके की गेंदबाजी चाहिए थी वो मिली नहीं। फजल हक फारूकी जिनकी बात कर रहे हैं वो भी थोड़े बहुत महंगे साबित हुए, और मयंक मार्कंडे जो आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज है वो जब रन खाकर गए तो वहां से प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया था। बट वापसी कौन करवाएगा? वापसी तो आपके मेन बॉलर ही कराएंगे ना। मयंक मार्कंडे का एक ओवर खराब गया है, उससे पहले 2 ओवर में उन्होंने 10 रन या अभिषेक 15 शर्मा नहीं से लिए। अच्छा तो आप ग्लेन फिलिप्स से ही ओवर करा सकते हैं, 2 ओवर में 10 ही रन खाए थे उन्होंने, तो वहां पर भी आप उनसे एक ओवर और करवा सकते थे। और जरूरत क्या थी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जरूरत थी क्या, क्योंकि अगर अंतिम ओवर में अगर आपके पास 40 से ज्यादा रन रहते तो आप किसी से भी गेंदबाजी करवा लेते, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन वही जो 5 छक्के पड़े यानी 31 रन, एक वाइड गेंद भी थी, वहां से सब कुछ चेंज हो गया। वहां से दबाव में आ गई, पैनिक बटन दब गया, और वहां से एलएसजी के कैंप में एक वो संदेश गया कि हाँ, हम मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने वो करके भी दिखाया, जो कहते हैं ना कि दोनों हाथों से वो मौका जो था वो लपक लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और मोनू भी हमारे साथ अब आ गए। मोनू, लखनऊ सुपर जायंट्स की ये जीत कितनी खास, और निकोलस पूरन के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत बड़ी जीत, और एलएसजी के लिए आई थिंक ये टोनी का काम करेगा, क्योंकि अभी वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर चले गए, उनके 13 पॉइंट्स हो गए हैं। और आई थिंक लक्सर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है एलएसजी के लिए वो है प्रियक माकंड, जो उन्होंने बैटिंग की है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बैटिंग इस तरीके से करते हैं जो आज हमने उनको देखा है। और वो सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं, वहां भी उन्होंने शतक लगाया था डोमेस्टिक क्रिकेट में। और ऐसे प्लेयर बड़ी बात यह कि आज तीसरा आईपीएल मैच है, लेकिन पहली बार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। और तो देखिए दिखता है कि, और जिस मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, शुरुआत में विकेट पे टिके रहे, अपना विकेट फेंका नहीं। जहां से पूरन और स्टॉइनिस ने हमला चालू किया, दूसरे छोर से भी गोला बारूद फेंक गए, और चौके छक्के और शॉट्स कैसे मारे, क्लीन हिट मारे। और किसको मारे? देखिए, नटराजन को मारे, भुवनेश्वर को मारे, और मयंक मार्कंडे को मारे। तो दिखाता है कि खिलाड़ी में कुछ तो खास है। इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है, क्योंकि इनके पास शॉट्स भी अच्छे हैं, हर तरीके के शॉट्स हैं, और ये विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रीज की डेप्थ का अच्छा यूज करते हैं। और इस बैट्समैन में दमखम है, वो हमें दिखा भी। हालांकि सिर्फ 20 लाख में खरीदा था इनको एलएसजी ने, और लेकिन आज परफॉर्म देखिए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की इन्होंने इस विकेट के ऊपर। ये एक समय ऐसा लगा था कि ये मैच शायद एलएसजी हार जाएगा, क्योंकि 13 ओवर्स तक ये मैच बिल्कुल हैदराबाद के पक्ष में था। लेकिन उसके बाद वो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट गियर किए उन्होंने, मार्कस स्टोनिस ने खासकर। और आई थिंक जो इस मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट था वो 16वां ओवर था, जिसमें 31 रन आए हैं, 31 रन। अभिषेक शर्मा, क्या वो ओवर बनता था एक पार्ट टाइमर से? बिल्कुल नहीं बनता था। वही बात हम कर रहे हैं कि जब आपके पास डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट इतने सारे हैं, तो आप क्यों उनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं? क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? और देखिए, रिस्क लिया तो उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। ठीक है, अभिषेक शर्मा एक विकेट ले चुके थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी करी थी, लेकिन है तो पार्ट टाइमर ही ना। जब उन्हें भी पता होना चाहिए, कप्तान को भी पता होना चाहिए कि देखिए, जब बल्लेबाज उनके ऊपर अटैक करने आएंगे तो पार्ट टाइमर है, तो दबाव में आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज पूरन ने तो चूरन खिला दिए। बिल्कुल, क्योंकि वो बैक टू बैक जो 3 सिक्सेस लगाए, वहां से पूरा का पूरा मैच बदल गया। और निकोलस पूरन में एबिलिटी है, वो हमेशा लास्ट में आते हैं, और इस तरीके की बैटिंग हमने पहले भी देखी है, और आज भी उसी रंग में दिखे। और ये देखिए, अब एसआरएच शायद अच्छा, यहाँ पूरन के कारण ही मैच जीते हैं। पूरन की तारीफ तो देखिए, आज तो पूरन की तारीफ बनती भी है, और पूरन की तारीफ ही होगी हर तरफ, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब चूरन खिला दिया तो पूरन ने, तो अब तो कमाल होगा। और मुझे लगता है कि पूरन का पूरे आईपीएल इतिहास में जो सबसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रही है वो एलएसजी ही कर रही है। बिल्कुल, आज भी देखिए 64 बनाए 45 बॉल्स में प्रियक माकंड ने, और 44 नॉट आउट रहे 13 गेंदों में, सिर्फ 13 गेंदों में। आप स्ट्राइक रेट देखिए 338 का, 3 चौके और 4 मैक्सिमम लगाए, जिसकी वजह से एलएसजी ने टीम ने बड़ी आसानी के साथ ये जीत हासिल की है। और इस जीत के साथ अब वो पॉइंट्स बिल्कुल, और कम से कम ये बोल सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। दूसरी टीमों को, खासकर राजस्थान रॉयल और आरसीबी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि एलएसजी का फॉर्म में आना, इसका मतलब ये है कि प्लेऑफ की रेस उनके लिए इतनी ही मुश्किल होती जाएगी। बिल्कुल, और क्या अब मान सकते हैं एसआरएच बाहर हो गई है प्ले इस पॉइंट्स टेबल में?
बिल्कुल मान ही सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 ही अंक है अभी, और मुकाबले हालांकि 3 हुए हैं उनके पास, लेकिन 14 अंक तक पहुंच पाएगा अगर तीनों मुकाबले जीतती है। उसके बाद भी नेट रन रेट आपको देखना होगा कि बाकी टीमों से ज्यादा रहे, और अभी नेट रन रेट की जो स्थिति है सनराइजर्स हैदराबाद की, उसे देखकर तो लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि करिश्मा शायद कोई बचा सकता है, क्योंकि -.471 ये है नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद की। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत मुश्किल वो कहे चमत्कार ही सनराइजर्स हैदराबाद को पहुंचा सकता है। मुझे तो चमत्कार भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 पॉइंट होंगे, यहाँ से 14 अंक हो जाएंगे। 14 अंक पे तो अभी टीम अटकी पड़ी है। बिल्कुल, और 14 अंक पे अच्छी नेट रन रेट वाली टीमें भी आपको अटकती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि फंसती हुई यहाँ पर नजर आएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, अगर तीनों मैच खुद के जीत लेती है उसके बाद। बिल्कुल। और चिराग और मोनो, एक सवाल मेरा आप दोनों से भी है कि क्या कुणाल पांड्या का वो ओवर जिसमें मार्करम और ग्लेन फिलिप आउट होते हैं, क्या वो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि जब तक मार्करम क्लासन के साथ खेल रहे थे और बल्लेबाजी कर रहे थे, तब तक ये स्कोर 200 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा था। लेकिन कुणाल पांड्या का एक ओवर लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट, वहां से हैदराबाद पिछड़ती हुई चली गई। उसके बाद फिर नो बॉल कंट्रोवर्सी भी हुई। मेरे हिसाब से वो नो बॉल थी आवेश खान की, दोबारा से नहीं दी गई। तो ये नो बॉल ना देने का रिवाज क्या कब खत्म होगा? बिल्कुल। और नो बॉल देखिए, अगर आप किसी भी मैच में नो बॉल करते हैं, और ये तो दिन का मैच था ना, यहाँ पर ड्यू का कोई फैक्टर नहीं था कि आप यॉर्कर की कोशिश कर रहे हो इतनी बड़ी। नो बॉल थी, एम्पायर ने नो बॉल दी ही नहीं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि गेंदबाजी पर भी तो आपको नियंत्रण रखना होगा, और एम्पायर्स की तो यहाँ पर गलतियां हमने ये देखिए इस जो मैच में हमने बहुत बार देखी इस आईपीएल के सीजन में कि एम्पायर से काफी ज्यादा गलतियां होती हुई है, और जो ये थी ये तो साफ। अच्छा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे से, ये नो बॉल है कि नहीं है? नो बॉल है, ये तो डेफिनेटली नो बॉल है, और साफ तौर पर दिख भी रही है। तो थर्ड एम्पायर को क्या हो गया? वो मतलब जनरली क्या नींद में काम कर रहे हैं या क्या हो रहा है? क्या परसेप्शन है? क्योंकि एक वो होता है ना कि एम्पायर की गट्स फीलिंग भी होती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, लेकिन आपको करना होगा, आपको एक डिसीजन लेना होगा। क्या एम्पायरिंग, खराब एम्पायरिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज जो एक बेहद खराब चीज हुई दर्शकों की साइड से, एक बार नहीं 2 बार हुई कि लखनऊ के डगआउट पे कुछ फेंका गया, उसके बाद गंभीर के सामने विराट के नारे लगे। आज हैदराबाद का क्राउड खुद से कितना निराश होगा? बिल्कुल, बहुत निराश हो गए। एक तो ये कि उनकी टीम हारी है, दूसरी उन्होंने जो खेल भावना के विपरीत जो ये एक्शन किया था कि विराट के नारे लगाए थे, आई थिंक ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ऐसा रहे कि आज जो हार हुई उसके पीछे 2-3 रीजन हैं। एक तो है जी आपका टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स हुआ है, राहुल त्रिपाठी सिर्फ 20 रन बना सके, और कप्तान साहब एडन मार्करम 10 मैचों में सिर्फ 207 रन। तो सर क्या ये कप्तानी के साथ जस्टिफाई करते हैं? किसी भी मैच में उन्होंने वो इनिंग नहीं खेली अब तक। जो कप्तानी से भी अब तक गलतियां जिस हिसाब से कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं। और मार्करम ने जब मैच के बाद कहा कि देखिए हमने डिसेंट स्कोर बनाया था, अच्छा स्कोर बनाया था, कि 180 रन पार स्कोर है, 180 के करीब पहुंच भी गए थे, लेकिन पार्टनरशिप की वजह से वो जो 200 रन का आंकड़ा था वो नहीं पहुंच पाया था। विकेट गॉट स्लोअर, अब स्लोअर हो गया था तो एलएसजी को और ज्यादा परेशानी होनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी। अब उनका कहना है कि भैया देखिए अगले 3 मैच बचे हुए उसमें जान लगा देंगे। अब जान लगा देंगे, लेकिन उसके बाद भी किस्मत के भरोसे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके 14 पॉइंट होंगे अगर आप तीनों जीतते भी हैं तो आगे। तो उसके बाद मुझे टफ लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब मुश्किल लग रहा है। इतना ही टफ लग रहा है, सबसे पहली बात तो यही है। तो आई थिंक ये 2-3 रीजन है, और आज तो ग्लेन फिलिप्स का बल्ला भी नहीं चला। अब उनके रन बनाने बहुत जरूरी थे। अगर टॉप ऑर्डर में आप देखोगे तो किसी ने भी बड़ी पारी नहीं खेली, हालांकि अनमोल प्रीत सिंह ने 36 रन बनाए थे, और लास्ट में आकर हमेशा की तरह दोनों बैट्समैन